शुभ दिन विद्यार्थियों। चिनार पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 में आज हम कविता पाठ करेंगे। प्रस्तुत कविता का नाम है जलियांवाला बाग में वसंत और इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने वसंत को धीरे से आने को कहा है क्योंकि यहाँ का वातावरण पूरा शोकमय है। पूरा बाग दुख और करुणा से भरा है। इस बाग में न जाने कितने बेकसूरों की जानें गई थीं। इस कविता में शांतिपूर्वक सभा कर रही जनता पर अंग्रेज सरकार द्वारा गोली चलाने की घटना का मार्मिक वर्णन किया है। चलिए कविता को पढ़ते हैं और इसके भाव को समझते हैं। यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते। कलियाँ भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, इस बाग में कोयल की मधुर बोली नहीं बल्कि कौए की आवाज़ सुनाई देती हैं। उड़ते हुए काले काले कीड़ों से भौरे होने का भ्रम हो रहा है। पेड़ पौधों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे मुरझाए हुए हैं और कलियां नीचे गिरकर सूखकर गिरी हुई हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है, पूरा बाग निर्दोष लोगों के खून से सना हुआ है, खून से भरा हुआ है। फूलों के पराग सुगंधहीन हो गए हैं। हे वसंत, तुमको आना है तो आओ, किंतु तुम यहाँ पर शांतिपूर्वक आना, क्योंकि पूरे बाग में वेदना और दुख का वातावरण फैला हुआ है। चारों तरफ दुख की आहें उड़ रही हैं। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। कवित्री बाग को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे ऋतुराज, वायु को भी यदि चलना है तो धीरे धीरे चले, क्योंकि यह अपने बेग से दुख भरी आहों को उड़ाकर न ले जाए। कोयल और भंवरे भी अपने गुंजन में यहाँ के कष्ट की घटना को बताएं। अर्थात अगर कोयल अपना गीत गाए तो यहाँ पर लोगों पर जो दुख और विपत्ति का बादल टूटा है, पहाड़ टूटा है, उसकी कथा को सुनाएं। इस बाग में असंख्य लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं। हे वसंत, तुम आना और धीरे से आना। अगली पंक्तियां हैं, लाना संग में पुष्प न होवे अधिक सजीले। अर्थात हे वसंत, तुम अपने साथ कुछ हल्के रंग के फूल अवश्य लाना। लाना संग में पुष्प न होवे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। हे वसंत, अपने साथ हल्के रंग के फूल अवश्य लाना। उन फूलों में खुशबू न हो और आंसू रूपी ओस के कण के कारण वे नम हों। उन पुष्पों को तुम उन शहीदों की स्मृति में अर्पण करना, अर्थात उन शहीदों को जिस बाग में शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में पूजा हेतु यहाँ पर थोड़े से बिखराने हैं। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर,
कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर गोली खाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनकी स्मृति में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए तुम थोड़ी सी कलियां यहाँ अर्पण करना। उन बच्चों से न जाने कितने माता पिता की आशाएं जुड़ी हुई थीं। वे अपने परिवार, अपने देश से हमेशा के लिए अलग हो गए थे। कुछ कलियां करके उनकी याद, कुछ कलियां अधकिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ ना शोर मचाना। अंतिम पंक्तियों में कवित्री ने स्पष्ट किया है कि कुछ कलियां उन वीरों की याद में भी चढ़ाना जो अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गए थे। इस स्थान पर वृद्ध पुरुषों ने, वृद्ध लोगों ने भी तड़प तड़प कर अपनी जान दी है। उनकी स्मृति में तुम थोड़े से सूखे हुए पुष्प यहाँ पर गिरा देना। हे बसंत, सब कुछ करना, लेकिन यहाँ पर बहुत धीरे से आना, क्योंकि यह एक शोक स्थान है, दुख प्रकट करने का स्थान है, जलियांवाला बाग स्थान है। यहाँ पर तुम शोर मत मचाना। प्रिय विद्यार्थियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में हुआ था। यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 में यानी बैसाखी के दिन की है, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर असंख्य गोलियां चलवा दी थीं। इस घटना के बाद असंख्य लोगों ने अपनी जान दी थी। इस घटना से आहत होकर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस मार्मिक कविता की रचना की। आप सभी इस कविता को पढ़ें और इसके भाव को आत्मसात करने का प्रयास करें। धन्यवाद।